दोस्तों, इस समय जो बॉर्डर 2 का जो कलेक्शन चल रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था वैसे ही आ रहे हैं। और देखिए, आंकड़े क्या होता है, जैसे-जैसे मैंने बोला ना, फ्राइडे के बाद से वीकेंड जो चालू होगा, ये सेकंड वीकेंड है, तो अपने आप इसके जो आंकड़े हैं, वो जंप करेगा। और अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से जो मैं मॉर्निंग में वीडियो बनाया था, तब मैंने बताया था कि 75% का जंप जो है इसके कलेक्शन में दिख रहा है। मैंने बीएमएस पे भी बताया, अभी जो बीएमएस का रिपोर्ट बता रहा है वो डबल बता रहा है, 100%। क्यों? क्योंकि सुबह से जो बीएमएस में मैं 9th डे का देख रहा हूँ, तो 13,000 के आसपास से शुरू हुआ, 16, 17, 18। तो अभी मतलब मैं कह रहा हूँ कि अभी तक कम से कम, जब ये अभी 5 का बज रहा है और 1 बजे तक ही ये 46,000 के आसपास, 48,000 का टिकट ये सोल्ड कर चुका था। और हर घंटे आप मान लीजिए कि अब 1 बजे के बाद क्या, 2, 3, 4, 5, 4। तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 1,20,000 के आसपास ये टिकट अभी तक सोल्ड। 1,20,000 मतलब जैसे 17,500 बिका। उसके पहले अभी जब देखा तो तब भी 17,500 था, उसके पहले 18 था। तो ये आप मान लेंगे कि हर घंटे 18,500 18। अभी जब बीएमएस अभी चेक करेंगे अपने, तो आपको लगेगा कि अभी 16,870 टिकट सेल हो रहा है। इसके पहले मैंने जब चेक किया तो 17,800 कुछ 50 वगैरह का टिकट सेल हो रहा था। तो अब मोटा-मोटी मान के चलिए कि अभी तक अगर 5 घंटे का मिला लें, पहले का 4 घंटे मिला लें, तो अभी तक मुझे लग रहा है कि ये 1,20,000 के आसपास टिकट जो है सोल्ड हो चुका होगा, ऐसा मुझे आइडिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतनी टिकट सोल्ड हुआ, अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कंजूसी भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैंने नोट नहीं किया होगा 1-2 घंटे का, तो मैं मान के चलता हूँ कि चलो लाख भी मान लो, अभी तक 5 बजे तक आपने टिकट सोल्ड कर दिया है। तब भी कल के जो 1 बजे के आंकड़े हैं, उस समय बता रहा था कि सुबह मॉर्निंग में 4,000 था और उसके बाद 6,000। तो मतलब कल एकदम हाफ में टिकट सोल्ड हो रहा था। आज जो है अलग ही कलेक्शन दिख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि आज का जो कलेक्शन आएगा ना, जब कल हम देखेंगे ऑफिशियल डाटा, तो चौंकाने वाला होगा। और अभी तक केवल मॉर्निंग का और जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी पे हम चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे मेरी बातें सही हुई है। अब मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी आप अगर इसका देखते हैं, तो 11.05% है, जो कि आप देखेंगे डे नंबर 5 था ना, डे नंबर 5 हो गया, उस दिन मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 11 था। और लेकिन डे नंबर 5 में जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी थी 24.22 था, आज समय आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 28.11 था। यानी कि टोटल अगर ऑक्यूपेंसी अगर आप देखते हैं इसका अभी, तो करीब-करीब 20% की ऑक्यूपेंसी है इस वक़्त। तो कल आप सोचिए कि जब 15% की ऑक्यूपेंसी थी, अब जब कल, तो उन्होंने 11 करोड़ के आसपास का डाटा दिया और जो प्रोड्यूसर का फिगर 12 13 के आसपास है, 12 करोड़ 75 लाख के आसपास है। मतलब 12 करोड़ 53, सॉरी, 12.5 करोड़ आया। तो आप मान के चलिए कि अभी इसी आंकड़े को अगर तुलना करें, तो कम से कम 18 करोड़ का तो आंकड़े आएंगे। 18 करोड़ इंडिया नेट में कलेक्शन का, इसके हिसाब से। और मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेंड अगर जारी रहा, जिस तरह के ट्रेंड दिख रहा है कि मुझे जिस तरह से टिकट सोल्ड हो रहा है, जिस तरह से जो कलेक्शन निकल के आ रहे हैं, अभी मैं आपको लाइव में भी बता दूं कि इस वक्त जो ऑक्यूपेंसी चल रहा है, वो पूरा टोटल जो आ रहा है, जो ट्रेड का मैं ट्रैक कर रहा हूं, तो 8 करोड़ 81 लाख का जो नेट में, इंडिया नेट में कलेक्शन हो चुका है, ऐसा अभी आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है। अगर यही पे हम देखते हैं कि ग्रॉस में, तो 10 करोड़ 40 लाख के आंकड़े हैं ग्रॉस में। इंडिया नेट में ग्रॉस में 10 करोड़ 40 लाख अभी कमा चुका है। 8 करोड़ 8 को 81 लाख जो है, जो आप देखेंगे तो नेट में, इंडिया नेट में। और अभी तक कल से लेकर आज के लिए जो टिकट सोल्ड हुआ है, 3,79,756। यानी अगर कल से तुलना करें, आज भी शो अभी तक 9,234 था। अगर इसका कल से शो करते हैं कि कल में कितना टिकट सोल्ड हुआ था, अगर इस तरह से अगर आंकड़न हम करें,
तो कल 3,63,000 टोटल टिकट सोल्ड हुआ था, 3,63,481। तो टोटल जो टिकट सोल्ड हुआ था ना कल, ये इतना टिकट सोल्ड हुआ था, 3,03,000। अगर बाहर का अंदर का देखिए, जबकि बीएमएस पे मैंने दिया था 1,86,000 के आसपास टिकट सोल्ड हुआ था। यानी कि आज बहुत बड़ा गेम क्रिएट करने जा रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं। अब आंकड़े तो मैं घर पे बैठा हूं, जो ये आंकड़े मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये आंकड़े कहाँ है। अब अगर इसको डिटेल में आपके साथ जाऊं तो कैसे जो आंकड़े ऊपर ऑक्यूपेंसी भाग रही है, चंडीगढ़ में 187 शो चालू हुआ है, उसमें मॉर्निंग में 10% की ऑक्यूपेंसी थी और उसके बाद आफ्टरनून में 30% की ऑक्यूपेंसी है। लखनऊ में 227 शो है, जिसमें मॉर्निंग में 11% की ऑक्यूपेंसी थी और आफ्टरनून में 32%। मतलब सीधा आप मत देखिए, तिगुना करीब है। उसके बाद मुंबई में देख चलिए, मुंबई में 756 शो है, उसमें मॉर्निंग में 12 थी और जो आफ्टरनून में 25 है, एकदम दुगुना है। ऐसे ही दिल्ली एनसीआर में 1,238 शो है, जिसमें मॉर्निंग में 12 था और आफ्टरनून में 38 है। चेन्नई में 76 शो है, मॉर्निंग में 14 था, आफ्टरनून में 32 है। बेंगलुरु में 243 शो है, मॉर्निंग में 14 है और आफ्टरनून में 40 है। भाई 40, भाई अलग ही गेम, अलग ही चल रहा है इस वक्त। मतलब जो जो ट्रेंड दिखा रहा है ना, वो अलग लेवल पे लेके जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, पुणे में 346 शो है, मॉर्निंग में 15 है, आफ्टरनून में 31 है, एकदम डबल। मतलब 100% से भी आप बोल सकते हैं कि ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है, जो केवल हम मॉर्निंग से आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी की अगर कंपेयर कर रहे हैं तो। जयपुर में 183 शो है और जयपुर में 19 और 43, मॉर्निंग में 19 और 43 है। सूरत में 336 शो है, मॉर्निंग में 3% है, आफ्टरनून में 8% है। भोपाल में 93 शो है, मॉर्निंग में 5% है, आफ्टरनून में 18% है। कोलकाता में 248 शो है, मॉर्निंग में 8 है और आफ्टरनून में 19 है। अहमदाबाद में 9% है मॉर्निंग में और 17% है आफ्टरनून में। हैदराबाद में 9% है, मॉर्निंग में 19 है, आफ्टरनून में। तो आप कहीं भी देखेंगे तो 100% से डबल से कम का जंप नहीं देख रहे हो आफ्टरनून में। और यही ट्रेंड अगर क्रिएट रहा तो मैं मानता हूं कि ये मूवी जो है आज के दिन में ट्रेड के हिसाब से 24 करोड़ 23-24 करोड़ से कम नहीं कमाएगी, ऐसा मेरा मानना है ट्रेड के हिसाब से। और 28 करोड़ के लिख लीजिए, मैं इसमें भी आपको बोल देता हूं, केवल आफ्टरनून के शो के बाद से मैं डाटा को नोट कर लेता हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मूवी जो है 28 मतलब 23 करोड़ ट्रेड के हिसाब से कमाएगी और आफ्टरनून में और प्रोड्यूसर के हिसाब से ये कमाएगी 28 करोड़। अब ये जो इतना कमाएगी, अभी मैं केवल 2 डाटा आपको देखा है मैंने, और उसके हिसाब से जो इसकी कलेक्शन हो सकता है, जो 235 है, अगर इसमें 235 में अगर आप 23 जोड़ देते हैं, 235 में 235 में 23 जोड़ देते हैं, 235 23 तो 258 हो जाएगा, जो ट्रेड का डाटा आएगा। और अगर ये देखिए, जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो 257 करोड़ के आसपास है, 257 करोड़। अब 257 करोड़, अब 50 लाख रुपया, हाँ 50 है। तो इसमें अगर 28 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 285। ये जो है इंडिया नेट का कलेक्शन आएगा मेरे हिसाब से। अब इसमें देखेंगे, जब मैं नाइट में वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अभी जो इसकी कमाई चल रही है, तो वो स्पीड में इवनिंग के कलेक्शन क्या लेके आ रहे हैं। अभी तक जो बॉर्डर की कमाई है, अगर देखें ये क्या रिकॉर्ड बनाया है, तो मैं बता देता हूं। इस समय बॉर्डर 2 है, मतलब पूरे हिस्ट्री में देखा जाए, इंडियन फिल्म हिस्ट्री में टॉप ग्रोसर जो इंडिया नेट के कलेक्शन में, उसमें 23वें नंबर पे आ गया है।
इसमें ब्रह्मास्त्र को द कश्मीर जो ब्रह्मास्त्र का जो 257 करोड़ है लाइफ टाइम उसको क्रॉस कर दिया है। कश्मीर फाइल्स का 252 करोड़ 90 लाख है उसको क्रॉस कर दिया है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का 245 करोड़ 36 लाख उसको क्रॉस कर दिया है। क्रिस 3 का क्रॉस किया, द केरला स्टोरी का क्रॉस किया। ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अभी तक देखा जाए तो डोमेस्टिक नोड नेट में उसने कलेक्शन में एक क्रॉस। अब इसके आगे है सिंघम जो कि 268 करोड़ 65 लाख है, जो मुझे लग रहा है कि आज अगर सही से मूवी ये चल गई तो मुझे लग रहा है कि 200 प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो इसको क्रॉस करते हुए देखेंगे आप। जो सिंघम अगेन का ये आज टूट जाएगा। कबीर सिंह का भी 278 करोड़ 24 लाख का है, ये टूट जाएगा। तानाजी का 279 करोड़ का वो भी टूट जाएगा। भूल भुलैया 3 का 283 करोड़, यहां तक मुझे लग रहा है प्रोड्यूसर का फिगर ये भूल भुलैया तक जो 283 करोड़ 80 लाख का है और धूम 3 का 284 करोड़ यहां तक पहुंच सकता है, या टाइगर 3 का 285, मतलब मैं तो मानता हूं 285 करोड़ आएगा। तो यहां तक जो इसके आगे सिंघम अगेन है, कबीर सिंह है, तानाजी है, भूल भुलैया 3 है, धूम 3 है, टाइगर 3 है, यहां तक टाइगर 3 तक ये मूवी मुझे लग रहा है कि ये तोड़ के 17वें नंबर पे आ जाएगी जो 23वें नंबर पे है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं जो नाइट की ऑक्यूपेंसी आती है, इवनिंग की आती है, वो कैसी आती है, उसमें ट्रेंड में क्या करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।